किसी भी काम को शुरू करते हुए जो कॉन्फिडेंस होता है, जो फोकस होता है, जिस तरह की एनर्जी होती है, वो काम के आधे तक यानी कि 50% तक उस तरह की नहीं रहती है। और जब हम मज़ीद उसको कंप्लीट करने की हद पे जाते हैं तो और भी ज़्यादा एनर्जी डाउन हो जाती है और फोकस डीफोकस हो जाता है, और हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो लोग भी उस तरह से उसको सपोर्ट नहीं करते और डीमोटिवेट करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रखें तो हमारी एनर्जी 100% काम होने तक वैसे ही रहे, और जब एंड तक वैसी रहेगी तो उसके बाद जो एक्साइटमेंट होगी उसको एंजॉय करने के लिए आज मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। उन पांचों को जहन में रखेंगे तो जिस भी काम में हाथ डालेंगे, एक तो वो होगा भरपूर तरीके से, नंबर 2 एनर्जी इक्वल रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होगा, काम के एंड तक इतनी ज्यादा एनर्जी होगी कि जब आप एंड तक पहुंचोगे तो इंतहाई खुशी के साथ उसे एंजॉय करोगे और उसे सेलिब्रेट करोगे। सबसे पहला पॉइंट जिसको जहन में रखना है, खुद के साथ झूठ नहीं बोलना। काम कोई भी हो, दुनिया जहान के साथ झूठ बोले। अब आप कहेंगे झूठ बोलने का कह रही है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मसलहतन झूठ नहीं बोलता। अगर कोई वैसे झूठ नहीं बोलता तो किसी मौके की मुनासबत से झूठ बोलना पड़ता है बाज़ औक़ात। जिस पे हम बात कर रहे हैं उसके लिए उसकी डिमांड है, वो आपको तभी अचीव होगा, यानी कि आपका कोई भी गोल जो कि अचीव करना चाह रहे हैं, जब आप खुद के साथ झूठ नहीं बोलेंगे। अपनी अपनी सिचुएशन को इस पर रख के देख लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या करना है। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर कहीं पे आपको कोई मसला हो रहा है या आपके अंदर कोई कमी है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आपने अपने आप को तसल्ली नहीं देनी कि वो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, वो वाला काम नहीं करना। आपने उस रियलिटी को फेस करना है और रियलिटी को फेस करने के बाद उसका हल निकालना है। जो भी काम करने जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भरपूर होनी चाहिए। आप कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पे लोग बात करते हैं, कोई भी काम जो कि आप एज ए गोल ले रहे हैं कि जी इसको मैंने अचीव करना है, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए आपके पास। उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होगा। चाहे अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन रह भी गई है, लेकिन आपने अपने तौर पे काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है उस टॉपिक से रिलेटेड या उस काम से रिलेटेड जो आप करने जा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी भी वैसी बहाल रहेगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी अप रहेगा। है तो तीसरा पॉइंट, लेकिन ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था। टॉपिक के लिहाज से जिस तरह से एक बन रहा है सीक्वेंस, उसको मद्देनजर रखते हुए तीसरे नंबर पर बता रही हूँ कि सेल्फ इंफॉर्मेशन अच्छी खासी होनी चाहिए। आपके क्या मूड स्विंग्स हैं, किस पे आप खुश होते हैं, किस पे आप नाराज़गी आपकी होती है, आप पे क्या सूट करता है, क्या करके आप दूसरों को मुतमईन करते हैं, किस चीज़ से आप लोगों को राज़ी करते हैं, अपने बारे में सब कुछ। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। अपने बारे में इतना ज़्यादा पता होना चाहिए कि अगर आपने ब्लैक कलर का सूट पहना है और किसी ने आपको कह दिया कि ये तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने इसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि आप पे ब्लैक कलर अच्छा लगता है। अपने किसी काम के लिए आप हेल्प के लिए लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से डिमांड कर सकते हैं कि भाई मुझे ऐसे ऐसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे तुमसे ये चाहिए, इस काम के लिए सपोर्ट चाहिए। लेकिन आपने डिपेंडेंट नहीं होना, कि ऐसी सिचुएशन ना हो कि आप ये सोचें कि मेरे इस काम में इसके बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो किसी को इस तरह से इन्वॉल्व नहीं करना अपने गोल में, अपनी अचीवमेंट्स में, कि आपको लगे कि यार ये नहीं होगा ना तो बस सत्यानाश ही हो गया। पांचवा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑलवेज फील लाइक अ स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वमेन। वो क्यों? एनर्जेटिक, कुछ करने का अज़्म। एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी है क्योंकि अगर आप खिलाड़ी तसव्वुर करेंगे खुद को, तो एडवेंचर करने की और स्टेमिना बढ़ाने की ख्वाहिश आपके अंदर रहेगी। और जो लोग स्टेमिना बढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं उन लोगों के अंदर सब्र का पैमाना भी बढ़ जाता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहेंगे तो ये याद रखिएगा आपको सब्र करना पड़ेगा। और जब सब्र करने की आदत डल जाए, यानी कि स्टेमिना बढ़ जाए, तो फिर कामयाबी ज़रूर मिलती है। एडवेंचर करने की बात मैंने इसलिए की कि जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई करके देखते हैं क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है आपके अंदर।
और जब वो बढ़ जाती है तो फिर आप किसी नई सिचुएशन को डील करने को तैयार होते हैं। और डील करने के लिए, फेस करने के लिए आपके अंदर स्टेमिना होता है, आपके अंदर वो फोर्स होती है जो आपने किसी नई चीज़ को फेस करने के लिए और उसे हल करने के लिए लगानी होती है।